आंटी निशा मेरे बर्थडे पे मिलने आई। इतने सारे गिफ्ट्स, क्या बात है दिव्या। व्हाट? अरे इतने सारे छोड़, ये देख एयरपॉड्स मैक्स और ज़ारा के बैग्स भी हैं यहाँ। ये सब भेजे किसने होंगे? तेरी तो लॉटरी लगी दिव्या, इतने सारे गिफ्ट्स। हैप्पी बर्थडे बेबी। समझ गई, जरूर ना, ये जरूर आरव ने भेजे होंगे। कॉल करती हूँ, एक मिनट। वो सोचता है मेरे लिए, है ना। हेलो, थैंक यू बेबी। मैं ये कह रही थी तुमने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे, वो कितने महंगे महंगे। अच्छा ठीक है, तो शायद कुछ गलती हो गई होगी, वो नाम नहीं था तो मुझे लगा तुमने भेजे। ओके। अरे तू सागर को कॉल करके देखना, हो सकता है उसने अरेंज किए उतने सारे गिफ्ट्स। हाँ तो ठीक बोल रही है, वो है भी थोड़ा रोमांटिक टाइप का, हो सकता है उसने भेजे हो। एक मिनट, और रिच भी तो है। हाँ हेलो, हाँ मैं ये बोल रही थी कि तुमने इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाए मेरे लिए। अच्छा, अभी गिफ्ट शाम को दोगे? ओके ओके, वो शायद गलती हो गई होगी। ठीक है बाय। इसने भी भिजवाए, फिर कौन भिजवा सकता है? तो किसने भिजवाए तेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स? भाई ऐसा तो नहीं कि करण ने भेजे हुए गिफ्ट्स। पागल हो गई है क्या? करण की औकात भी है इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट भेजने की? सच में पागल ही है। किसी और ने भेजे हैं, बात तो ठीक बोल रही है। अब मैं किसको फोन करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तक जिसको भी कॉल किया है सबने बोला कि उन्होंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं किया। वो तेरा अभी कॉलेज में नया नया बना है ना, सकता है उसने भेजे हो। बस दिव्या बस, अब किसी को भी कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बॉयफ्रेंडों के नाम आके बस एक नहीं रह गया था। और ईशा, तुम तो मेरे को अपना भाई बोलती हो ना, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड के इतने सारे बॉयफ्रेंड है। आपको नहीं पता, मैंने उसको कितनी बार मना किया था। अब प्रिंस, तुम गलत समझ रहे हो। बॉयफ्रेंड नहीं, जिसका भी मैंने नाम लिया वो मेरे भाई जैसे है, मुंह वाले भाई। तो पहले तो मुझे यही लगेगा ना कि शायद मेरे किसी भाई ने मुझे क्या लिखा हुआ है इस पे? हैप्पी बर्थडे बेबी। और इसको पढ़ने के बाद ही तुमने सबको कॉल लगाया था। तो मुझे लगता है इस लेटर को पढ़ने के बाद जिनको तुमने कॉल लगाया था वो तुम्हारे भाई होंगे। और कितने लोग और हैं ईशा लिस्ट में इसकी? भैया देखो, मुझे पता है कि आप दिव्या से बहुत प्यार करते हो, तो गलती समझकर उसको माफ कर दो ना। आई एम डैम श्योर कि इसके बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या माफ कर दो? तुम्हें पता है क्या, आज मैं अपने पापा को लेके आया था तुमसे मिलाने के लिए, और ये सारे के सारे गिफ्ट मैं लेके आया था। तो तुमने तो मेरा ख्याल ही नहीं रखा अपने दिमाग में कि सारे गिफ्ट मैं भी रख सकता हूँ तुम्हारे घर में आगे। मेरी गलती थी जो मैं अपने पापा को तुमसे मिलाने के लिए आया था कि हम दोनों की शादी की बात कर सके हम लोग। रुको, पापा को भी बुला लेता हूँ। पापा। हाँ बेटा। पापा, मैं तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए आया था यहाँ पे। आप मेरी गर्लफ्रेंड को देखो और हमारी शादी का जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करो। पर मुझे नहीं मालूम थी कि आपके आते ही मेरी गर्लफ्रेंड की इतनी बड़ी हकीकत मेरे सामने आ जाएगी, और मेरी मुंह बोली बहन की भी हकीकत सामने आ जाएगी जो अपने भाई के साथ धोखेबाजी कर रही थी। किस तरीके से बोल रही थी ईशा, अरे मुंह कहाँ है पैसे वाला, वो कहाँ तुझे तेरे के इसको फोन कर, उसको फोन कर। बहुत बढ़िया ईशा, बहुत बढ़िया। मैंने दिल से तुझे अपनी बहन माना था, तू ये सब करके साथ मिलके। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। भैया मैं भरोसा करूंगा, मैंने इसको हर बार रोका है, लेकिन आपसे पहले ये भी मेरी दोस्त है ना, तो मैं इसका साथ तो नहीं छोड़ सकती थी। हाँ मैंने इसको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरी कभी नहीं सुनती थी। और मैं आपसे भी रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। दिव्या, मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि एक ही लड़के से बात कर, इतने बॉयफ्रेंड मत बना। कितना झूठ बोलेगी, झूठ बोल रही है ये। तो मैं भी अपना भाई से सिर्फ पैसों के लिए बनाया था, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि तुम बहुत पैसे वाले हो तो इसके ऊपर खर्चा करोगे बहन समझ के। इमोशनल फूल जो तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है, सिर्फ किसी इंटेंशन से तुम अपना भाई बनाया था, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे बॉयफ्रेंड थे। इसके भी 4-5 है, और कोई ये दूध की उड़ी नहीं है, ये फालतू में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छा हुआ, ये सारी बातें खुल गई। कम से कम दिमाग में अब ये सारी चीजें तो नहीं रहेगी। और अच्छा किया कि तुम्हारी 4-5 है, कम से कम अब इसकी अकल में तो आ जाएगा। मैंने इसके लिए लड़की देखी है, और इसकी जिद की कि नहीं पापा एक बार मेरी मित्र से मिल लो, मेरी दोस्त से मिल लो, वो सच में बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स देखो, बस दिव्या बस, अब ना मुझे ना तुम्हारी को सुननी है और ना ईशा तुम्हारी को सुननी है। मेरी गलती थी जो मैं सारे गिफ्ट लेके तुम्हारे घर पे आ गया, अपने पापा को लेके तुम्हारे घर पे आ गया कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स बट बस अब ना मुझे कोई भी कॉल और मैसेज करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। पापा जी चलिए। चल बेटा।